अरे बहू, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? बस एक कप चाय दे, बाकी बात तो गायब ही हो गई। हम देख रहे न तो नाश्ता दो न खाना बना रही, आखिर गई कहाँ थी? वो अम्मा जी हमारी तबीयत न ठीक नहीं थी। कहाँ होगो तुम्हारी तबीयत को? रात के तो भली चंगी थी और सवेरे जब हमें चाय देना आई तब वो ठीक थी। अब तुम्हारी तबीयत को कहाँ होगो? अरे अम्मा जी, तुम नाराज काहे हो रही? बात तो खुशी की है, पहले सुनो तो सही। तुम आज दादी बनने वाली हो। अच्छा, तुमने पहले कहे नहीं बताई? जो तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है कि हमारी बहू हमें अब दादी बना देगी। ठीक है सौम्या, अब हम ऑफिस जा रहे, तुम अपना ध्यान रखियो। आज तुम चिंता न करो, हम ऑफिस में ही खाना खा लेंगे। काहे विपिन, तुम ऑफिस में खाना काहे खा ले? बाहर को खाना खाने से कितनी दिक्कत होती है तुम्हें पता है? पिछले महीना तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन होगा तो बाहर को खाना ना खाइयो। चलो सौम्या आ तो गई, अब इतनी इनकी तबीयत थोड़ी ना खराब हैगी। जाके जो खाना बना दे, फटाफट घंटा भर में टिफिन पैक कर देंगी। सो लेके जाइए, रुक जाओ थोड़ी देर। अरे नाना अम्मा, हम जा से कह रहे कि आज सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है, कल से फिर हम ले जाना, आज हम खा लें ऑफिस में, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे कर रहा लड़का तो जैसे हमें कौन मोड़ी मोड़ा भाई होंगे, हमने कौन मोड़ी मोड़ा पाले होंगे। बड़े नहीं के मोड़ी मोड़ा हो रहे हैंगे। जरा सो काम धाम कर लेंगी तो का घिस जाएंगी। अरे हाँ अम्मा सही ही तो कह रही हैंगी। पिछले महीना तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन होगा तो एक काम करो, तुम हमें 10-15 मिनट दो। हम सवेरे आलू उबाल के गए थे, उन्हीं आलून के मभियाल आलू के पराठे और दही को रायता बना दे रहे और फटाफट से टिफिन में पैक कर दें। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, रुक जाओ थोड़ी देर। एक काम करो, हमारा खाना बनाने से पहले तुम्हें डॉक्टर ने कही थी 1 गिलास दूध पी लियो। 1 गिलास दूध पी लो, बाकी बात कछु काम करियो। अब तुम्हें खाली पेट कछु काम नहीं करने, सवेरे उठ के कछु खा पी लो करी। और हाँ, चाय तो बंद कर दियो अपनी। हम तो चले यहाँ से। हमसे जा अपने लड़का की नौटंकी देखकर नहीं बनती, बस पल्लू से बंध रहते ही अपनी पत्नी के पल्लू से। चले हम तो यहाँ से। चलो जल्दी से पराठे बना दे मैं आलू के। जे हमने आलू के पराठे तो बना ले और टिफिन में पैक कर दे। अब इन्हें जल्दी से दिया, वैसे ही ऑफिस के नाना बहुत देर हो गई हैगी। अपनी पत्नी के पल्लू से चले हम तो यहाँ से। अम्मा तुम्हारे नाने हमने पराठे सीखे हैं, लिया है क्या? और कखे हैं ये नहीं, सवेरे 1 कप चाय दी थी, देखो पूरे 10 बज रहे हैंगे, अभी तक हमने कछु नहीं खाओ है। वो जल्दी से ले आओ, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ ठीक है अम्मा, अभी ले आ रहे। हम दादी बन रहे जब बात की तो हमें बहुत खुशी हो रही, लेकिन हमारा लड़का तो बिल्कुल बीवी को गुलाम ही बनो जा रहा। अम्मा हमें तो बहुत थकान हो रही, थक गए, थोड़ी देर आराम कर लें। बहुरिया, आराम बाद में करियो, पहले घर के काम धाम समेट लो। देखो घर कैसो छिछियानो धरो है गो, को आज है तो काके है, देखो इनको घर कितो गंदो फैलो रहता ही, ऐसे थोड़ी ना चले गो। अम्मा आज का जो तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, थोड़ी देर आराम कर लें दो, फिर हम सब काम समेट लेंगे। ऐसा नहीं होता ही बहुरिया, जब हम पेट से होते ही तो हमें खूब काम करना चाहिए। काम करने से जच्चा बच्चा दोनों को स्वास्थ्य बहुत अच्छो रहता ही। सब काम करो, पूरे 9 महीना तक काम करियो, झाड़ू पोछा बर्तन खाना। अगर कछु काम ना करो तो बाद में बच्चा होने में बहुत तकलीफ होती, तो पूरे 9 महीने तक खूब काम करियो, तन को आराम ना करियो। काम करे से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को लाभ है गो, हमारी सही सलाह मान लियो तुम। हाँ अम्मा क्या तो तुम ठीक रही, लेकिन अबे हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही काम करने की। 1 घंटा हमें आराम कर लें तो बाकी बाद हम सब काम समेट लेंगे। हाँ ठीक है बहू, हम जा कह रहे थे बहू कि जैसे भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी बहू की गोद हरी कर दी, वैसे ही भगवान अब बस हमारी टिंकिया की ओर सुन लेवे। हमारी टिंकिया के ब्याह को 4 साल हो गए, अभी तक बाकी बच्चा नहीं है। भगवान बहू एक बच्चा दे देवे तो हमारी तो सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। हाँ अम्मा क्या तो तुम सही रही, लेकिन तुम चिंता ना करो, अब जल्दी ही भगवान उन्हों की सुने गो और उन्हों के जल्दी से बच्चा हुए। ट्रेन 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 ट्रेन। बहू देखो टिंकिया को फोन आ गो। अभी हाल टिंकिया को याद कर रहे थे और तुरंत ही को फोन आ गो। भगवान खूब लंबी उम्र देवे हमारी टिंकिया को। हाँ टिंकी क्या कह रही थी? कहा बेटा, सही कह रही तुम, जो तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज देखो भगवान ने हमें तो 2 हाथन में लड्डू दे दे। हम दादियों बनने वाले हैं, हम नानियों बनने वाले हैं। सही कहते ही लोग, भगवान जब देते है तो छप्पर फाड़ के देते ही। और टिंकिया, अब तुम्हारी गलफुल्ली सास तो खुश हुए ना, कत्ती के हमें पोता चाहिए पोता चाहिए। कहे टिंकी, जा मैं तुम्हारी सास को मुँह फूल गो। अम्मा हमारी सास को मन है तो कि इनके संगे ना जाके हम डॉक्टर को दिखावे को अपनी सास के संगे जाएं। उनके संगे नहीं गए तो तमाम सुनाई इनने
कि अपने लड़का को जोरू को गुलाम हो रहा हो, जो हो रहा वो हो रहा, बीवी के पल्लू से बंध हो रहता ही। बहुत सुनाई ने अपने लड़का को अम्मा 2300। हाँ बेटा, होती हैं कछु कछु छछूंदर सासें जिन्हें अपनी बहू की खुशी तन को नहीं सुहाती। अगर लड़का तनक सेवा कर दे तो बस ऐसे मुंह फुला के बैठ जाती है। ऐसो कछु होते ही। देखो हमें बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है तो को जा तो दिखान, दमादई जी तो जेहेंगे। टिंकिया, अब तुम फोन धरो और खूब अच्छे से खाइयो पियो और जितो काम बने उतो करियो, ना बने तो आराम से पलंग पे पैर पसार के आराम करियो। कोनो ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। अब हम दामाद जी को और फोन कर रहे हैं और उन्हें समझाएं दे रहे कि हमारी बिटिया को अच्छे से ध्यान रखियो। रखो फोन। हाँ हेलो दामाद जी, हम जा कह रहे, हमारी टिंकिया बहुत नाजुक सी है, एकदम फूल सी। हमने भाई बहुत नाजन से पालो है। अब बाकी बच्चे होवे वालो है तो ध्यान रखियो और कछु ज्यादा बस काम धाम ना करवान दियो, एकदम आराम करन दियो मेरी टिंकिया को। अरे हाँ हाँ अम्मा जी प्रणाम, तुम चिंता ना करो, हम टिंकिया को खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोनो जरूरत नहीं है। आओ दामाद जी, नहीं तो समझ लियो हम अपनी टिंकिया को मायके बुला लें और फिर हम ध्यान रखेंगे। मायके में बाकी कमी थोड़ी ना है, भैया है भौजाई है, हाँ मैं सब है बाकी सेवा करवे के नाने, तो समझ लियो। चलो रखा थे फोन। आखिरकार आज भगवान ने हमें सुन ली। ऐसा लग रहा भगवान दो हाथ से हमें देवी के नाने बैठो तो दादियों बना दो नानियों बना दो। आज तो हम भगवान से चाहे कुछ मांग लेते तो बहू मिल जातो। हम बहुत खुश हैं आज। बहू चलो अब उठो, घर के काम धाम देख लो, 1 घंटा होगा तुम्हें आराम करत करत। और तुम्हें पता है घर के काम धाम करने से बहुत फुर्ती आती है शरीर में। झाड़ू पोछा लगा होगी 9 महीना तो तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। हाँ नहीं तो ऑपरेशन की तमाम चक्कर होते ही। अम्मा जी हमसे तो दिन भर काम करवे को कह रही और अपनी बिटिया को टिंकिया को आराम करवे को कह रही। ऐसो कुछ होते ही। अब बच्चा तो 2 जनन की एक ही जैसो होने। अब जब हमें काम करवे से फायदा हो सकत तो टिंकी दीदी को कहीं नहीं हो सकत। बे आराम करें और हम काम करें। खैर चलो उठ के काम धाम करें ले रहे, जो घर तो हमारी है, काम तो हम ही करने। टिंकी दीदी अपने ससुराल की जाने, उनकी सास जाने। अम्मा ओ अम्मा, तुम टीवी देख रही? ये तो देखो हम आ गए। है तुम रिंकिया, तुम आ गई? तुमने बताई नहीं है, फोन नहीं करो, आगे से पहले एक बार फोन तो कर देती। हे भगवान, हम तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। अरे टिंकिया, तुम तो सोचो नहीं सकती कि तुम्हें देख के हम कितने खुश हो रहे, लेकिन कम से कम आवे से पहले एक फोन कर देती तो तुम्हारे हम आवे के नाना तैयारी कर लेते, स्वागत की तैयारी कर लेते हैं। ऐसा कुछ होता ही का? अरे अम्मा बस तुमसे मिलने को मन हो रहा तो हमने इनसे कही तो बोले चलो हम तुम्हें तुम्हारी अम्मा से मिला ले आए। अम्मा जी प्रणाम, अब हम निकल रहे हैं, हमारे ऑफिस को टाइम हो रहा है, बस हम टिंकी को छोड़ने आए थे घर में। अरे दामाद जी चाय नाश्ता तो करें जाओ, ऐसे थोड़ी ना जाओ जाते ही। बहुरिया दामाद जी आए घर में और टिंकी आई है, जल्दी से बढ़िया सी भजिया तल के और चाय बना के तो ले आओ। रुको दामाद जी, खा पी के जाइयो, ऐसे नहीं जाओ जाते घर में आए हो तो। तुम 2 जने सोफा पे बैठो। हाँ अम्मा जी बन गए, ले जी ले जाओ। अम्मा जी आज तो रसोईया में बहुत गर्मी है, गर्मी के मारे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ हाँ बहुरिया, हम सब समझ रहे, हमारी टिंकिया आ गई सो तुम्हें घबराहट होने लगी, काम से बचे जा रही तुम, ऐसे नहीं चले तुम्हें। हमारी टिंकिया आई है, तरह तरह को खाना बनाइयो, व्यंजन बनाइयो। नहीं अम्मा ऐसी कछु बात नहीं है, सही में हमें आज बहुत घबराहट हो रही हैगी, उल्टी सी हो रही, सुबह से कछु खाओ नहीं है। हाँ तो जो तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ में कौन सी बात है, जहाँ में खबत नहीं है, उल्टी होते ही सब ये होते ही तुम अकेली हो का। ले आओ दो पकौड़ा की प्लेट और चाय की प्लेट तुम लेके आओ। हाँ ठीक है अम्मा। और सुनो, दोपहरिया के खाना में हमारी टिंकिया को पनीर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, पनीर की सब्जी और सूखी आलू गोभी की सब्जी बना लियो और बढ़िया सी पूड़ी निकाल लियो, साथ में थोड़ी सी पालक की पूड़ी बना लियो और मीठे में मखाने की खीर और काले वाले जामुन टिंकिया को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ऐसे में तो वो जो कहे हम भाई बना बना के खावे हैं, तो इतना सब कुछ तुम बना लियो। हमारी प्रेगनेंसी को 3 महीना हो गए, लेकिन एक दिन अम्मा ने जो नहीं कही कि बहू सौम्या तुम्हें का खाने, तुम्हें का खावे को मन है, ले आओ हम तुम्हें बना के खवा दें। लेकिन जैसे ही टिंकी दीदी आई, अम्मा भाग भाग के बता रही है कि का खे उनकी टिंकिया। खैर छोड़ो ये सब बातें, बाहर अम्मा और टिंकी जीजी चाय को इंतजार कर रही हूँ पकौड़न के नाने, चाय दे के आए, नहीं तो अभी हाल अम्मा फिर से रसोईया में आ जाएंगी कि तुम अभी तक चाय नहीं ले आई।
अरे टिंकी बिटिया, ससुराल में कछु खाती पीती नहीं आती का? तुम्हारी सास कछु खावे को नहीं देती का? देखो मेरी बिटिया कितनी कमजोर हो गई, ऐसा लग रहा सास दिन भर काम कराते रहती है मेरी बिटिया से। हाँ अम्मा तुम सही कह रही, हमें सवेरे से बहुत काम करना पड़ा, इनके नाने नाश्ता बना के देना पड़ा, दोपहरिया को खाना बनाने पड़ा थे, बाकी तो घर में काम वाली लगी है तो साफ सफाई को काम और बर्तन वर्तन को काम वो कर जाती, लेकिन खाना पीना को बहुत काम हो जाता हमारे नाने अम्मा। हाँ बिटिया, जैसे तुम इतनी दोबारे आ गई, लेकिन तुम चिंता नहीं करो, अब तुम्हारी डिलीवरी तक हम तुम्हें ससुराल नहीं भेजेंगे, हम यहीं रखेंगे, अपनी बिटिया खूब अच्छा बना बना खवेंगे, सास के तरह नहीं भेजम तुम्हें। देखो मेरी मोड़ी को कितो पत्रो कर दो, जो नहीं देखी कि हमारी मोड़ी के बच्चे हो भी वालो है तो बाकू अच्छे से ध्यान रखें। अम्मा जी आप टिंकी जिज्जी से बातें करो, दोनों हमने एक आराम कर लें, हमें बहुत थकान हो रही हैगी। हमें तो जो बहू के लक्षण ही समझ में नहीं आते, जरा जरा से काम में थक जाते, आज हमें बिटिया आ गई तो कितनी बेर थक रही हैगी। और बोरी है जाको मतलब जो नहीं है कि तुम दोपहरिया को खाना नहीं बने होगी, दोपहरिया को खाना पूरा बनाई हो। हाँ ठीक है अम्मा, बना दे हैं। तुम्हें पता है अम्मा, हमारी सास हमसे घर में झाड़ू पोछा लगावे को कहते ही, और कहते ही कि झाड़ू पोछा करोगी तो तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अम्मा ऐसा कछु होता है काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होते, वो तो जाके होने हो जाते ही। और कटिंग किया ऐसा कछु होता ही, तुम्हारी सास है कि हमारी बहू को नौकरानी बनवाए चाह रही थी, हमें ऐसा नहीं होने दे। अब तुम्हारी डिलीवरी हम ससुराल में नहीं होने दे, तुम तन को चिंता ना करियो। अब तुम्हारी मताई जिंदा है, तुम अपनी मताई कितने रहोगी आराम से पूरे 9 महीना तक 10 महीना तक, जब तक अच्छे से बच्चे नेक चल भी फिर भी लायक ना हो जाए। हाँ अम्मा तुम सही कह रही, इतने सालों में तो हमारा बच्चा हो रहा होगा और बहू पे हम ससुराल में इतना काम करें ऐसा कुछ होते, अब हम नहीं जाएंगे, अब तो हम ही रहेंगे। हाँ टिंकिया चिंता ना करो, इतने है ना तुम्हारी भाभी काम कर भी के नाने, वो करेगी काम को बना बना के खवेगी, और हम हैं। अम्मा बातें करत करत तो टाइम को पता ही नहीं, चलो हमने एक जगह बैठ के 2 से 3 घंटा बातें कर ली, अब तो हमें फिर से भूख लगी आई है। भाभी से कहो कि उठ के अब खाना बनावे, देखो बनो कि नहीं बनो। हाँ बेटा हम रसोईया में जा रहे, देखा थे अब यार क्या बहुरिया, दोपहरिया के 2 बज गए, अब एनो खाना बना पाई कि नहीं बना पाई? हमारी टंकिया को पेट भूख से कुलबुला रहा है वो। हाँ अम्मा बन गो खाना, बस हम बुलावे वाले हते, टिंकी दीदी से कह दो कि हाथ मुंह धुले में हम अबियाल पर्स के ले आ रहेंगे। हाँ जल्दी से पर्स के तो ले आओ खाना, इतना टाइम लगा दो बनावे में तुमने, जल्दी ले आओ। अब अम्मा ने खाना में इतनी सारी चीजें बता दी थी, इतनी गर्मी में भरी दोपहरिया में हमने टिंकी जिज्जी के नाने तो सारी चीजें बनाई, तो अम्मा और जिज्जी खुश नहीं होती हैं। जो तो है नहीं है कि थोड़ा बहुत काम में हमारा हाथ ही बटा देवे। अगर टिंकी जिज्जी प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट तो हम हैं, का हमें भूख नहीं लगती, कि हमें गर्मी नहीं लगती, कि हम इंसान नहीं है। ट्रेन 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 ट्रेन। हाँ हेलो सौम्या, क्या कर रही होगी? कछु खा पी लो तो कि भूखे पेट काम करने में लगी हो? बस कछु नहीं, आपके जावे के बाद टिंकी जिज्जी आ गई थी, उन्हीं के नाने अबे हमने खाना बनाओ है, बस खाना परोसन जा रहे, अबे खाओ नहीं है काऊ ने। अच्छा टिंकी आई है घर पे, हम आ रहे फिर ऑफिस से, आज वैसे अब ऑफिस में कुछ काम नहीं है तो जल्दी निकल आ रहे, संगे हमारू खाना लगा लियो। हाँ ठीक है आ जाओ। पूरे घर में एक हमारे पतिदेव ही हैं जो हमारी सबसे ज्यादा चिंता करते, एक इन्हीं की वजह से बस हमें घर में इतना अच्छा लगता ही। चलो अब जल्दी से खाना ले जाए, नहीं तो अम्मा और जिज्जी 2 जनी खिसियान लगेंगी हमसे। अरे टिंकी तुम कब आ गई? आगे से पहले एक बार बता देती तो हम आज ऑफिस से छुट्टी ले लेते। अरे भैया वो अम्मा से मिलने को बहुत मन कर रहा हो तो हम आ जाएंगे। हाँ हाँ टिंकिया जो तो तुमने बहुत सही करो है। सौम्या तुमने कछु खाओ कि नहीं खाओ कि सवेरे से काम ही में लगी होगी? देख रही टिंकिया तुम्हारा भैया कितो बीवी को गुलाम हो रहा है गो, जब से भैया को ब्याह भाव तब से कछु भाभी के पीछे पीछे घूमत रहता ही। हाँ अम्मा तुम सही कह रही, जब से इनको ब्याह भाव तब से बिल्कुल भाभी के पीछे पीछे घूमत रहता ही, काऊ को देखता ही नहीं है कि घर में को बैठो को नहीं बैठो। सौम्या तुम्हारे कहने को क्या मतलब है गो? कछु नहीं भैया, हमने तुमसे थोड़ी ना कछु कही, हम तो अम्मा से बात कर रहे थे। कहे तुम कछु ज्यादा नहीं बोल रहे हमारी मोड़ी से, और देख नहीं रहे वो कितने दिन में मायके आई हैगी, ऊपर से वो खाना खा रही हैगी, तो मैं समझ में नहीं आता कितने दिन में तो वो प्रेग्नेंट भई और बापे तुम गुस्सा कर रहे होगे, ऐसा कछु होता है? अम्मा वो तो बड़ी खुशी की बात है कि टिंकी दीदी आई है और टिंकी दीदी माँ बनने वाली है, लेकिन जाके मतलब जो तो नहीं है कि तुम सौम्या को अनदेखो कर दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से बने कछु खाऊ नहीं है, पूरी दोपहरिया से खाना बनावे में लगी है, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, थोड़ा बहुत आप सौम्या को हाथ तो बटा सकती थी ना रसोई में। अच्छा तुम्हारी बीबी के संगे हम रसोईया में हाथ बटाते और अपनी मोड़ी इतने दिन में आई है वहां से बातें ना करते, यही तो चाह रहे होगे तुम, यही तो सीख रहे होगे तुम। अम्मा
अम्मा, हम जहाँ में कछु गलत नहीं कह रहे, हमारी बात बिल्कुल सही है कि आप जो सोम्या के संगे व्यवहार अच्छो नहीं कर रही होंगी। अपनी बिटिया के नाने तो पलंग पर बिठा के खिला रही और सोम्या के नाने रसोईया में पूरे पूरे दिन खाना बनवा रही। ऐसो कछु होते का? कान खोल के सुन लो लला, अब हमारी टिंकिया पूरे 9 महीना तक यहीं रहेगी। अबे अपने ससुराल नहीं जे है, बाकी ससुराल वाले बिल्कुल अच्छे नहीं है, वैसे बहुत काम धाम करवाते ही, बेचारी कितो काम धाम करेगी। उनके घर की बहू है, कोनो नौकरानी थोड़ी ना रहेगी। और तुम कैसे भैया होगे जो तुम्हें टिंकिया की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही हैगी? अम्मा, हमें टिंकी के यहाँ आने से कोनो तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो जा बात की है कि आप टिंकी में और सोम्या में बहुत ज्यादा भेदभाव कर रही होंगी, जो सही बात नहीं है। तुमसे कौन ने कहीं हम भेदभाव कर रहे हैं? जरूर जब सोमने ने चुगली लगाई हुई तुमसे। नहीं अम्मा, हमने तो कछु नहीं कही इनसे। अम्मा, सोम्या ने हमसे कछु नहीं कही तो क्या हमें दिखाई नहीं देती घर में का चल लो का नहीं चल लो? अब 9 महीने तक टिंकी यहाँ पर रहेंगी तो पूरा काम धाम तो सोम्या को ही करने पड़े। ऊपर से सोम्या पूरा काम धाम तो पहले ही करती, अब और काम बढ़ जाएगा, जबकि ऐसे समय में बाको काम कम है चाहिए। भैया, जो हमारी अम्मा को घर है वो हमें तो चांद जैसे रहे और चांद जितने दिन तक रहें, तुम जो हमें रोक टोक नहीं कर सकते। हाँ लला, टिंकिया सही कह रही है कि जो हमारा घर है तुम्हारा और सोम्या को घर नहीं है, तो हम चांद जितने दिन तक टिंकिया को रखें, जहाँ में तुम्हारी दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अम्मा, टिंकी के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उनकी ज्यादा बुराई ना करो। तुम्हें पता है उनके घर में तो नौकरानियों लगी है, बर्तन धोवे के नाने, साफ सफाई करवे के नाने, लेकिन अपने घर में क्या है, सारो काम सोम्या को करने पड़ते। अब बहू पे टिंकी आ गई तो और काम बढ़ गए। तुम्हें तो सोम्या को ध्यान रखे चाहिए, उल्टे तुमने तो काम बढ़ा दिया, ऐसे कैसे चले? अरे तुम इतनी गुस्सा काहे कर रहे? लड़ाई झगड़ा ना करो, हमें बहुत डर लगता है लड़ाई झगड़ा से। चलो थोड़ो बहुत काम धाम हुए हम कर ले कर, कोनो बात नहीं है, लेकिन गुस्सा ना करो। लला, टिंकिया तो अब पूरे साल भर तक यहीं रहेगी। इतने से कहूँ नहीं, जब तुम्हें जो समझ में आए सो कर लो। और तुम्हारी बहू को कामों करने पड़े पूरे घर में। प्रेग्नेंट है तो कज्जों को मतलब जो थोड़ी ना है कि उन्हें हम घर में रानी महारानी बना के रखेंगे। बहू है, घर की बहू बन के रहें, घर के काम धाम करें। और टिंकी हमारे घर की बिटिया है तो आराम करेगी, वो काम नहीं करेगी। फिर ठीक है अम्मा, हम उन्हें एक निर्णय ले लो है। वो का निर्णय ले लो तुमने? का भैया, तुम्हारे कहने को मतलब का है? का धमकी दे रहे हैं अम्मा को? हम जा कह रहे हैं अम्मा कि हमने अपना ट्रांसफर अब दूसरे शहर में ले लो है। वो अब हम सोम्या को लेके बई शहर में जा रहे, तो मोर टिंकी चाहे साल भर रहो चाहे 4 साल रहो, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। ना ना लला, जो तुम का कह रहे, हमें छोड़ के जाओगे तुम तो हमारे इकलौते लला होगी। अगर तो हमें छोड़ के चले जाओ तो हमाओ का हुए? हाँ भैया, और बहू लड़कन को तो फर्ज होता ही है अपने मताई बाप को ध्यान रखने को। अगर तुम अम्मा को छोड़ के चले जाओगे तो अम्मा को ध्यान को रखेगो। अम्मा को ध्यान रखने के नाने तुम आ गई ना, तुम रहो अम्मा के संगे, अपनी पूरी ससुराल काम धाम छोड़ के सुखी रहो यहाँ तुम अम्मा के संगे। सोम्या, तुम तैयारी तो कर लो, अब 4-5 दिन बाद हम दूसरे शहर ले चल तुम्हें, वहां रही हो तुम ठीक से। अगर लड़का बहू चलो जे है गो तो घर के काम धाम को कर, जब टिंकिया के चक्कर में तो हमारे ऊपर भी आफत आ जा रही। अगर सोम्या घर से चली जाए तो सारी घर की घर गृहस्थी को संभाले। जब से सोम्या आई है हम तो पलंग पे बैठे बैठे खा रहे हैंगे। ऐसा नहीं हो सकत, अब हमें कछु करने पड़ो, इन 2 जनन को रोकना पड़ेंगे। टिंकी के चक्कर में अपना नुकसान थोड़ी ना कर लेंगे हम। टिंकिया, तुम्हारे भैया सही तो कह रहे हैंगे, अबे दामाद जी को फोन करो, खाना खा पी के शाम के निकल जाओ। अम्मा, जो तुम क्या कह रही, हम शाम के निकल जाए तो तुम कह रही थी हमें तुम साल भर राख होगी। कहे टिंकिया, हम तुम्हें कह रहा तुम्हारे ससुराल में भरो पूरा ससुराल है, सास हैं, ससुर हैं, दामाद है, खूब नौकर चाकर हैं, फिर तुम यहाँ कह रहे होगी जाओ अपने ससुराल में वहीं रहो। हाँ हेलो दामाद जी, हाँ तुम्हारा काम निपट गया होगी तो आ जाओ घर पे, टिंकिया को ले जाओ। चलो रिंकी, हम तुम्हें लेने को आ गए हैंगे। जाओ बेटी, अब जाई में तुम्हारी भलाई हैगी। ठीक है लला, अब हमने भेज दो टिंकिया को अपने ससुराल, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ अम्मा, तुमने बहुत समझदारी वालों काम करो है वो, जो टिंकी को अपने ससुराल भेज दो, नहीं तो टिंकी की वजह से 2 घर बर्बाद हो रहे थे, एक तो हमारा घर, एक तो उनके ससुराल को घर। ऐसा कुछ होते का 2 घर बर्बाद कर दो आलस के चक्कर में। हाँ लला ठीक है, अब हम जा रहे मंदिर में, कीर्तन है, वही हमें बुला रहे सब जने। ठीक है अम्मा, जाओ, धूप है, आराम से जाइयो, खाना वाना खा के जाइयो। और ठीक है लला, जा रहे। सोम्या, तुमने खाना खाओ कि नहीं खाओ अभी तक, कि ऐसी बस बनावे में लगी हो? बस सबने खाना खा लो, तो हम खावे ही वाले थे, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो आओ, अब बैठ के हमारे संगे खाना तो खाओ। तुम सही में बहुत अच्छे होगे, ऐसे लग रहा है हमारे कोनो पुण्य कर्म की वजह से मिले होगे। अरे सोम्या, ऐसी कछु बात नहीं है, जो तो हमारा फर्ज है। तुम्हें पता है
हमारे मम्मी पापा तो बचपन में ही गुजर गए थे। चाचा चाची ने हम ब्याह करो तो मायके जाबे की उम्मीद नहीं थी हमारी। तो अब जब ससुराल में सारी चीजें ऐसी मिली तो हमें जा लगत तो कि हम एडजस्ट ही कर लें, लेकिन आपने तो बहुत समझदारी से सारी समस्याएं को हल निकाल दो। सही में तुम बहुत अच्छे हो। हाँ सौम्या, कबू कबू गलती करने वालन को थोड़ो आईना दिखाई चाहिए। अगर आईना नहीं दिखाए तो उन्हें तो कबू अपनी गलती को एहसास ही नहीं हो और सामने वालों सहते ही चलो जाएगा। और ज्यादा सहबे की आदत भी नहीं डालनी चाहिए, थोड़ी बहुत कहबे की आदत भी डालनी चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे।